देखिए, बात करेंगे जमीन का जो है पुराना टाइटल का। पुराना टाइटल कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी अगर जमीन का टुकड़ा है, ये जमीन है, तो जमीन का यहां पर पुराना टाइटल की अगर बात करेंगे तो वो क्या होगा। यानी ये पुराना टाइटल की पहले के समय में, अंग्रेजों के समय में जमीन का टाइटल किसके पास था। अगर ये आपके पूर्वज के पास था, है ना, पूर्वज के पास था, यानी जो आपके पूर्वज हैं उन्हीं के पास जमीन का पुराना टाइटल है, तो समझ लीजिए कि आप उस जमीन के उत्तराधिकारी हैं। लेकिन इस जमीन का जो है, जमीन का नया टाइटल जो है वो कोई अन्य व्यक्ति के नाम से चला गया है। कैसे गया, कैसे गया, अगर नया टाइटल किसी को बना है, किसी को मिला है, तो कैसे हुआ, ये सारा प्रक्रिया हुआ कैसे। अब तो उसी से पूछना पड़ेगा जिसके नाम से नया टाइटल बना है। मान लेते हैं पहले अगर बात करें, यहां पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि यहां पर राहुल के नाम से पुराना टाइटल है, बाद में कोई यहां पर जो है नवनीत आया और जिसके नाम से नया टाइटल बने, तो कौन पूछेगा। राहुल, राहुल के बच्चे, राहुल के जो उत्तराधिकारी हैं वो नवनीत के बच्चे या नवनीत जो भी है, उनसे पूछा जाएगा कि ये आपका कैसे हुआ। अब उसके पास कोई जवाब नहीं है, मामला पुराना है, आज का तो मामला है नहीं। तो अब ये अधिकार जो है, यानी किसी भी अधिकारी को भी नहीं है कि वो पुराने दस्तावेज को जो है एक तरह से सुधार सके। जो भी उनको करना है नया कागजात के अनुसार करना है, जिस पर सरकार जो है लोगों से, जमीन मालिकों से राजस्व वसूलती है। तो इसलिए इस बात को समझ लें कि राहुल और यहां पर जो नवनीत की बात है, राहुल तो पुराना टाइटल रखने वाला है, नवनीत तो नया टाइटल है। तो नवनीत को जैसे ही कोर्ट से नोटिस आएगा, यानी अधिकार जो है ना पुराने मामले को सुनने, वो सिविल कोर्ट को दे दिया गया। तो जैसे ही नवनीत को नोटिस मिलेगा तब तो छटपटाएगा वो कि आखिर क्या हुआ उसके साथ। तो इसलिए उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में जो है उसको जवाब देना पड़ेगा कोर्ट में। नहीं देगा तो फिर केस जो है राहुल के पक्ष में फैसला सुना देगा। तो इसीलिए नवनीत को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अगर इसके पास कोई ठोस जवाब नहीं है, कोई भी ऐसा कागजात नहीं है, तो भी उस जो है वो साबित ही नहीं कर पाया, तो इसका मतलब है जमीन का असली मालिक राहुल है। सर, मेरा नाम सुपर वैन है और मेरी दादी के पिता की जमीन थी। मेरी दादी के नाम नहीं होकर जो है यहाँ पर गर्म समाज में चली गई, लेकिन उस जमीन को दूसरे लोगों ने करा लिया। हमें जमीन को कैसे दो। अभी जमीन का जो पुराना, मान लेते हैं दादी के पिता के नाम थी, तो उनका जो पुराना टाइटल, आप ठीक है उत्तराधिकारी है, पुराना टाइटल का जो कागजात है, मान लेते हैं, कह सकते हैं जमीन का पुराना अगर कोई खतियान बना होगा, तो पुराना खतियान, उसके अनुसार आप दावा कर सकते हैं। और जिसके नाम से नया कागजात बना है उस पर आपको यहाँ पर जो है केस फाइल करना होगा। तो ये पूरा प्रक्रिया है, ऐसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। सर, मेरी दादी बहुत बूढ़ी हो गई है और मेरे चाचा ने जो है उनको ले जाके जो है चाचा के वाइफ को जो है दान यहाँ पर जो है पत्रिका में डाल दिया है। सर, वो कैसे हटा सकते हैं। देखें क्या होगा, मान लेते हैं कि दादी जो है ना, मान लेते हैं बूढ़ी हो गई है और चाचा ने क्या किया, यहाँ पर धोखेबाजी कर दिया। धोखेबाजी जो है किया गया किसके द्वारा, चाचा के द्वारा। तो अब ये जो पूरा प्रक्रिया है ना, दान पत्रिके की अगर बात है, तो इस कंडीशन में इस बात को समझ लें, इस प्रक्रिया को समझ लें, इस नियम को समझ लें कि आखिर यहाँ पर क्या होने वाला है। तो देखें होगा क्या, सबसे बड़ी बात है, जानने वाली बात है, समझने वाली बात है। अब है कि मान लेते हैं कि अब संपत्ति जो है, अगर दादा की संपत्ति है, संपत्ति अगर पैतृक संपत्ति है, तो देखें इसके लिए हम नियम बताए हुए पैतृक संपत्ति को लेकर। आपको क्या करना, प्लेलिस्ट में जाना है, जो पैतृक संपत्ति के बारे में बताया हुआ है उस नियम कानून को समझना है कि आखिर आपको क्या करना है यहाँ।
कैसे करना है, किस प्रकार से आप उस पर रोक लगा सकते हैं, ये भी बताया हुआ है। तो आप उसको सही तरीके से पूरे प्रोसेस को फॉलो करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे पिताजी की मृत्यु 2016 में हुई। विपक्ष ने 2004 में हमारे पिताजी को मृत दिखाकर वारिस बन गए। तहसीलदार साहब ने उनके आदेश निरस्त करके मेरे पक्ष में आदेश कर दिए। उन्होंने एसडीएम के यहाँ अपील करी। एसडीएम साहब ने तहसीलदार वाले आदेश मेरे निरस्त करके ओवरटेक के लिए भेज दी। एसडीएम जो साहब ने बेस्ट यहाँ पर जो है फाइनल होने के बाद जो है 96 दिन बाद आदेश किया कि एसडीएम द्वारा आदेश जो है 6 तारीख को यहाँ पर भारतीय हॉस्पिटल में हुई, उनके यहाँ पर डिलीवरी हुई और 7 तारीख में उन्होंने मेरे आदेश खारिज किए हैं। 8 तारीख को उनका ट्रांसफर हो गया। एसडीएम साहब का इस तरह के आदेश किया, इससे मुझे लाभ मिलेगा। देखें, बिल्कुल अगर मान लेते हैं अगर आपके पिता की मृत्यु 2016 में हुई है, ये जो है ठीक है, मान लेते हैं एक तरीके से आप समझ लें कि जो है 2004 में अगर आपके पिताजी की मृत्यु हुई मान लेते हैं, लेकिन फिर भी आपका जो मृत्यु प्रमाण पत्र है जो आपने तैयार किया वो अगर 2016 का है, और ये होना भी चाहिए कि जब आपके पिता की मृत्यु हुई है उसी समय आपका मृत्यु प्रमाण पत्र बनना चाहिए, कानूनी तौर पर वही मान्य। तो अगर आपके पिता की मृत्यु 2016 में हुई है और अगर ये इस तरह का कोई भी फर्जीवाड़ा किया है तो वो नहीं बच सकता। उस पर आप फर्जीवाड़ा का केस करें, और फर्जीवाड़ा का केस अगर करेंगे तो उस व्यक्ति को जेल तक जाना पड़ सकता है। मान लेते हैं कोई ये बड़ा जालसाजी वाला काम हो गया कि जो है एक तरह से पिता की मृत्यु हुई ही नहीं है और पिता को मृत घोषित कर दिया संपत्ति को हड़पने के लिए और नया वारिस बनने के लिए। पति ने जमीन बेच दिया और उसमें दूसरा पत्नी जो है इंदिरा आवास घर बनवा लिया। क्या अब जमीन खाली नहीं हो सकता? देखें क्या होगा कि ये जो है जमीन है, अब ये जमीन है, अब इसमें क्या है कि मान लेते हैं जमीन पति के नाम पर है, पति जमीन बेच दिया। अब यह उसमें दूसरा जो है पत्नी इंदिरा आवास जो है घर बनवा दिया, अब इसमें मकान बना लिया गया है। तो जमीन तो पति के द्वारा बेचा गया, पति को बेचने का अधिकार है, पति के पास संपत्ति का टाइटल है। अब अगर कोई घर बना लिया है तो उसका मतलब वो तो जबरन कब्जा करके रखी हुई है, तो खाली तो हो ही सकता है। लेकिन अब मकान तोड़ने वाली बात है, हटाने वाली बात है, तो आपको इसके लिए केस फाइल करना पड़ेगा। तो आप क्या करें, वकील से संपर्क कर लें और पूरा प्रक्रिया फॉलो करें। देखें, आप एफआईआर करेंगे तो एफआईआर करने से तो मकान टूटेगा नहीं। आप मान लेते हैं मजिस्ट्रेट के पास एडीएम कोर्ट में केस फाइल करेंगे, वहां से तो मकान टूटेगा नहीं। आपको क्या करना है, न्यायालय में जो है एक तरह से आपका एक जो जमीन है उसको कब्जा करके मकान बना लिया गया गलत तरीके से और उस पर लाभ लिया गया, जबकि पति के द्वारा ये जमीन पहले बेच दिया गया है। उस सिचुएशन में आप दावा करेंगे, आपके पास तो टाइटल है, तो फिर आपके पक्ष में फैसला होगा। तभी जो है ये मकान जिस पर वो मकान बनाकर रह रही है उसको हटाया जाएगा। मेरे पिताजी 2 थे और मेरे पिताजी अपने हिस्से का जमीन बेच दिया अपने बड़े भाई के साथ एग्रीमेंट से, तो मैं कैंसिल करवा सकता हूं। अब यहां पर देखें कि मेरे पिताजी जो है 2 थे, तो ऐसा तो नहीं हो 2 पिताजी, मेरे पिताजी अपने हिस्से का जमीन जो है, अब मान लेते हैं पिता है और पिता का जो शेयर है, पिता का जो हक है, पिता का जो हिस्सा है, तो यहां पर क्या होगा, तो 2 हिस्सेदार थे। देखें 2 हिस्सेदार थे, अब उनको अगर मान लेते जमीन बेचने का कंडीशन है, ठीक है, बड़ा भाई के साथ एग्रीमेंट से, तो एग्रीमेंट से तो जमीन नहीं बेचा जा सकता, ठीक है। एग्रीमेंट से तो अगर मान लेते हैं उस जमीन का केवाला हुआ होगा और उसके एवज में जमीन का जो है पैसा लिया होगा, सिर्फ एग्रीमेंट से बेच दे तो ये संभव नहीं। देखें ये बेचना हुआ ही नहीं,
बेचने का मतलब है जमीन का केवाला हुआ है, जमीन की रजिस्ट्री हुई है। अगर नहीं हुई है तो खरीदने वाला बेवकूफ बन गया। यानी कभी भी कोई भी उत्तराधिकारी कानूनी तौर पर दावा कर सकता है। ठीक है, आपके नाम से जमीन का रसीद कट गया, आप कहते होंगे कि मेरे नाम से जमीन का रसीद तो कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत तो होगा, रसीद कट रहा है, लेकिन जो प्रॉपर्टी है यानी आपके पास टाइटल साबित करने के लिए कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं है। इसलिए जमीन को कभी भी एग्रीमेंट से नहीं खरीदा। मतलब ऐसा नहीं सिर्फ एग्रीमेंट करवा लिया, परिवार का लोग है, एग्रीमेंट करवा लिए और उसी अनुसार जो है जमीन का आप कह सकते हैं पंचनामा बनाकर दाखिल खारिज करा लिए, जमीन का रसीद कटा लिए, तो देखें ऐसा करने से जमीन आपका नहीं होगा, किसी भी कीमत में नहीं होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। कानून की 99 को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।